कहानी का शीर्षक रात में भूतिया कुएं का सामना। गांव भटोली एक पुराना और शांत सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन एक बात थी जो हर किसी के चेहरे पर डर का साया छोड़ देती थी। गांव के किनारे स्थित वह पुराना कुआं जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि उस कुएं में वर्षों पहले एक औरत की आत्मा बस गई थी जो हर पूर्णिमा की रात को कुएं के पास दिखाई देती थी। कई लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनने की बात कही थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के नाम पुकारने की। लेकिन ये सब बातें अजीब लगती थीं 17 साल के साहिल को, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था और शहर से आए अपने मास्टर साहब से विज्ञान की बातें सुन सुनकर अंधविश्वास से दूर हो चला था। वह इन कहानियों को कोरी कल्पना मानता था और अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घटना की रात। उस दिन गांव में बिजली का तार टूट जाने की वजह से पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रात का समय था और आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। साहिल अपने दो दोस्तों अर्जुन और बिट्टू के साथ बैठा बातें कर रहा था। तुम लोग डरते क्यों हो उस कुएं से? साहिल ने कहा। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा और फुसफुसाया, आज पूर्णिमा है और तुम भूतिया कुएं की बात कर रहे हो, कोई सुन ले तो क्या सोचेगा? साहिल हंस पड़ा। अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो आज रात चलते हैं वहां, देखते हैं क्या है उस कुएं में। बिट्टू कांपते हुए बोला, पागल हो क्या? लोग कहते हैं वहां से जो गया वापस नहीं आया। तो आज चलकर सच्चाई सामने लाते हैं, साहिल ने दृढ़ता से कहा। काफी बहस और डराने धमकाने के बाद आखिरकार अर्जुन और बिट्टू भी तैयार हो गए। रात के करीब 11 बजे तीनों हाथ में टॉर्च लेकर भूतिया कुएं की ओर निकल पड़े। कुएं के पास जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, जंगल और भी सन्नाटे में डूब गया। पत्तियों की सरसराहट, कभी कभार उल्लू की आवाज और कभी अपने ही कदमों की आहट, ये सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। कुएं तक पहुंचते ही तीनों की सांसें थम सी गईं। चांद की रोशनी में कुआं सचमुच डरावना लग रहा था। पुरानी ईंटें उखड़ी हुई थीं, उसके चारों ओर जंग लगे लोहे का जर्जर जाल था और पास की जमीन पर सूखे फूलों की माला बिखरी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं से एक कराहने की आवाज सुनाई दी। कुछ सुना? बिट्टू बुरी तरह कांपने लगा। ये हवा की आवाज है, साहिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं थी। अर्जुन ने डरते डरते कुएं में झांका और तुरंत पीछे हट गया। मैंने किसी को देखा वहां। क्या बकवास है? मैं खुद देखता हूं, साहिल ने कहा और कुएं के किनारे जाकर नीचे झांकने लगा। नीचे गहराई में कुछ नहीं था, बस काली स्याह अंधकार। लेकिन तभी भूत का सामना। एक अजीब सी सर्द हवा चारों तरफ फैल गई। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और अचानक बुझ गई। फिर एक औरत की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों दोस्त वहीं जड़ हो गए। साहिल की टांगें कांपने लगी। उसके सामने एक धुंधली आकृति बनती जा रही थी। सफेद साड़ी पहने एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें शून्य में घूर रही थीं। हम बस। साहिल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। औरत की आवाज तेज हो गई, जो मरा है उसे चैन से रहने दो। हर साल कोई ना कोई आता है और फिर वापस नहीं जाता। अर्जुन चीख पड़ा और दौड़ने लगा। बिट्टू भी उसके पीछे भागा। साहिल वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। रहस्य का खुलासा। तभी साहिल की जेब में रखा मास्टर साहब द्वारा दिया गया ताबीज गिर गया। जैसे ही वह ताबीज जमीन से टकराया, अचानक औरत की आकृति हिलने लगी। उसकी चीखें गूंजने लगीं और वह धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। साहिल वहीं गिर पड़ा और कुछ देर बाद होश खो बैठा। अगली सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेहोश हालत में पाए। उसके हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि वह सदमे में था। जब साहिल को होश आया, उसने सबको पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह औरत दरअसल रमा थी, जो वर्षों पहले इसी कुएं में आत्महत्या कर चुकी थी, क्योंकि गांव के जमींदार ने उसके साथ धोखा किया था। तब से वह आत्मा हर पूर्णिमा को लौट आती थी। मास्टर साहब ने बाद में समझाया, कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय न मिले या उनका क्रियाकर्म सही ढंग से न किया जाए। अंत और सबक। गांव वालों ने मिलकर रमा की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन के बाद वहां कोई आवाज नहीं आई,
साहिल की सोच बदल चुकी थी। अब वह जानता था कि विज्ञान के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में फर्क होता है, और यह फर्क तभी समझ आता है जब हम खुद उस सच्चाई का सामना करते हैं। सीख, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वह भी सच हो सकता है। डर से भागो नहीं, लेकिन उसे नजरअंदाज भी मत करो।